पशुपति पारस बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा अपना विचार जो है वो जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं देखा कि हमारे पास सांसद अधिक हैं तो सीटिंग गेटिंग का जो मामला है वो बैठता, जिसका सीट जितना है उसको उतना पद मिलेगा या फिर उतने सांसद उसके चुनाव लड़ेंगे, इस पर विचार होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने विचारों को एक तरफा जो है वो प्रकट किया है और इसकी वजह से वो बता रहे हैं कि नाराज हैं, यानी बगावती तेवर अपनाएंगे। एनडीए के भीतर बगावती तेवर जो है पशुपति पारस अपनाएंगे और पशुपति पारस का ये कहना है कि हमारे जितने सांसद हैं हम वहां से भैया चुनाव लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाजीपुर से पशुपति पारस किसी भी हाल में चुनाव लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि पशुपति पारस जी आप बैठ जाइए, उस स्थिति में वो चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो गया है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि पशुपति पारस का ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए चुनाव तो हम लड़ेंगे, किसी भी आधार पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे हमें अकेले ही लड़ना पड़े, ये भी मन बना चुके हैं पशुपति पारस। हालांकि उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो अभी तय करेगा कि उन्हें क्या करना है। हालांकि उनको ये तय कर लेना चाहिए, उनको दोनों तरफ का देखना चाहिए कि भाई किसके पास कितने सांसद हैं। अब जेडीयू के पास जो सांसद हैं वो तो उन पे चुनाव लड़ेगी, भाजपा लड़ेगी। चिराग पासवान के पास सांसद नहीं थे और उनको कहा जा रहा है कि 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पशुपति पारस के अंदर नाराजगी है और देखिए सभी लोग ये देख रहे थे कि पशुपति पारस का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई हैं और पशुपति पारस को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा, प्रिंस को कैबिनेट में, बिहार कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो देखिए नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा है तो अभी तो मंत्री बनाया नहीं जाएगा और उसके बाद चुनाव आ जाएगा तो फिर कब बनाया जाएगा। तो प्रिंस अब इस जिद पर अड़े हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब जैसे चिराग पासवान ने 2020 में कहा कि हम भाजपा के साथ हैं, हम मोदी के हनुमान हैं, फिर भी विरोध में चुनाव लड़ गए थे। लेकिन अब पशुपति पारस सोच रहे हैं कि हमको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने हम सॉफ्ट रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भाव नहीं देती है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने हम कड़े रुख अपनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भाव देती है। तो अगर भाव लेना है तो फिर कड़े रुख अपनाने पड़ेंगे और कड़े रुख अपनाने के लिए हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमें कहाँ जाना है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास अभी ऐसी कोई कॉल जो है वो नहीं आई है और हम अभी एनडीए में हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है और हम प्रयास करेंगे कि वो लोग इस पर विचार करें कि आखिर किस तरह से चिराग पासवान को 5 सीटें दी जा रही है, और अगर ऐसी बातें नहीं है तो फिर अपना बयान जारी करे। तो देखिए पशुपति पारस ने आखिरकार ये बातें कह दी हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए चुनाव तो हम लड़ेंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।